नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। जिनके हौसले अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। आशा करता हूं दोस्तों कल का वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। शुरुआत करते हैं नए वीडियो सेशन से। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज, औसत पढ़ रहे थे। देखते हैं एवरेज में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने साधारण प्रश्न कर चुके हैं और हमने जो है इस चैप्टर को कुछ कैटेगराइज किया है। इसमें क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को बांटा गया है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन कर लिए हैं। हालांकि इस चैप्टर में लगभग आपको 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी केवल शुरुआत में 5 टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं और इनको समझते हैं। देखिए, औसत जो है हमारा एवरेज जो चैप्टर है, इसमें पहले जो है साधारण क्वेश्चन आते हैं, जिनमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, दूसरे नंबर पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। और चौथे टाइप का आपका क्वेश्चन है जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। और पांचवा टाइप है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस टाइप वाइज क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो एग्ज़ाम में हम लोगों को बहुत ही आसानी होगी और हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, हमने ब्लैक बोर्ड पर 5 टाइप के क्वेश्चन लिख रखे हैं। हालांकि इस चैप्टर में 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन है, तो हम लोग टाइप वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग सिंपल क्वेश्चन शुरुआत में पढ़ चुके हैं। आज का सेशन वीडियो हमारा पार्ट 3 है, तो मैंने सोचा क्यों ना टाइप वाइज कर लिया जाए, जिससे आप लोगों को आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं सिंपल क्वेश्चंस में। 2-3 तरह के क्वेश्चन और रह गए हैं, पहले हम लोग उनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे टाइप पे, तीसरे टाइप पर, फिर टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसको रिमूव करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सिंपल प्रश्न में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। 11 संख्याओं का औसत 30 है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 31 हो, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या होगी। देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 11 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 31 हो तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या होगी। यानी प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सल्यूशन देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि 11 संख्याओं का औसत, मतलब कि 11 संख्याओं का औसत 30 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका योगफल निकाल लेते हैं कि 11 संख्याओं का योगफल कितना आएगा। 11 × 30, ये हो जाएगा 11
330, यानी 11 संख्याओं का जो हमारा योगफल है वो 330 आ जाएगा। और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का, कि कहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 33, यानी हमारे पास संख्याएं कुछ ऐसे होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों टोटल हमारे पास संख्याएं 11 है, तो प्रथम 6 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 31 दे रखा है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत, दोस्तों अंतिम 6 संख्याएं यही तो होंगी हमारी 1 2 3 4 5 6, और प्रथम 6 संख्याएं ये होंगी हमारी। तो हम दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें से जो हमारा 6 है, 6 कहने का मतलब जो एक संख्या इसमें कॉमन आ रही है। तो प्यारे दोस्तों अगर एक संख्या कॉमन आ रही है तो जाहिर सी बात है कि पूरे औसत में एक संख्या कॉमन होगी, यानी एक संख्या एक्स्ट्रा होगी प्यारे दोस्तों। तो जो प्यारे दोस्तों एक्स्ट्रा संख्या होगी उसको जाहिर सी बात है हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पूरे में से, तभी तो उसका हम औसत निकाल पाएंगे, तभी तो हम बड़ी संख्या निकाल पाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं 6 संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका टोटल योगफल हमने निकाल लिया 330। अब प्रथम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 31 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 33। तो जाहिर सी बात दोस्तों है कि प्रथम 6 संख्याएं ये होंगी और अंतिम 6 संख्याएं ये होंगी। टोटल हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 11 है। तो एक संख्या हमारे पास कॉमन हो जाएगी, यानी वो एक्स्ट्रा आ जाएगी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 6 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। तो 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 6 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना दे रखा दोस्तों, दे रखा है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 31। तो ये दोस्तों हो जाएगा 6 कम 6 6 3 18 यानी 186। अंतिम 6 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना दे रखा है, 33 यानी 33, यानी 6 3 18 के 8 हासिल 6 3 18 19 198। तो दोस्तों तो टोटल हम लोग निकाल लेते हैं 11 संख्याओं का औसत। वैसे ये हो जाएंगी टोटल संख्याएं 12, लेकिन हम लोग इसको ऐड करते हैं तभी तो इसका औसत हम लोग निकालेंगे। ये 8 6 हो गया 14, सिलाई 1 9 9 18 3 384 दोस्तों। यानी अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा है, यानी टोटल हमारे पास 12 संख्या है और वास्तव में हैं कितनी संख्या हमारे पास 11, और हो कितनी रही हैं 12। तो एक एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करेंगे हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों। यानी हम लोगों ने जो 11 संख्याओं का औसत निकाल रखा था, कितना निकाल रखा था दोस्तों 330। 330 में से 300 यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों। 330 जो हम लोगों ने निकाल रखा था, तो कहने का मतलब दोस्तों इधर समझ लीजिए दोस्तों, दिख रहा होगा आशा करता हूँ आप लोगों को। 384 में से आप 330 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर दोस्तों, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा आपका 54। तो प्यारे दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हम लोगों ने फिर से एक बार ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन हमारा था 11 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 33 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है तो बड़ी संख्या होगी। यानी कहने का मतलब तीसरी बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम लोगों ने 11 संख्याओं का टोटल योग निकाल लिया 330। उसके बाद प्रथम 6 संख्याएँ ये होंगी, अंतिम 6 संख्याएँ ये होंगी। यानी कहने का मतलब एक इसमें पूरे सीरीज में एक जो हमारी संख्या होगी वो एक्स्ट्रा होगी। तो 6 संख्याओं का औसत 31 दे रखा था प्रथम, और अंतिम का औसत 6 संख्याओं का औसत 33 दे रखा था। इसका हमने योगफल निकाल लिया, दोनों को ऐड किया और टोटल 11 संख्याओं में से टोटल 12 संख्याओं में से कहने का मतलब जो हमारी 12 संख्याएँ थी 11 संख्याएँ टोटल निकल आएंगी। तो जो एक्स्ट्रा है उसका एवरेज हमारा निकल आएगा प्यारे दोस्तों। तो यही बड़ी संख्या हमारी होगी क्योंकि वो एक्स्ट्रा थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ध्यान से समझने की प्रयास अगर आपने किया होगा तो जाहिर है दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 2 का हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर चुके हैं और सिंपल क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन जितने भी लेवल के थे लगभग हम लोगों ने देख चुके हैं। तो आप लोग अभ्यास करते रहिए घर पे। अब हम लोग टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 में देखिए
अब थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन, जो टाइप 2 का क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। दोस्तों जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन दोस्तों। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है दोस्तों, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कप्तान की आयु पूछ रहा है, तो देखते हैं दोस्तों इस तरीके के, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से करेंगे, विद इन सेकेंड करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों इस समय जो है देखते हैं ज़्यादातर कोचिंगों में हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि क्वेश्चन को हल करने के लिए बॉक्स मेथड जो है चल रहा है इस समय, बहुत ही एडवांस तरीके से। बॉक्स मेथड से भी हम लोग हल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। लेकिन दोस्तों जब क्वेश्चन का ज़्यादा लेवल नहीं है तो हम लोग ट्रिक से करेंगे। ज़्यादा हम लोगों को माइंड नहीं लगाना है, बहुत ही आराम से तरीके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इसका सलूशन, देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं। देखिए इसका फार्मूला दोस्तों होता है, ट्रिक होती है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो रहा हो तो क्या होता है, नए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत, और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे और कमी हो रही है तो दोस्तों माइनस लगाएंगे, और मल्टीप्लाइड बाई पूर्ण संख्या। तो दोस्तों कैसे हल करेंगे इस फार्मूले पर बेस्ड हम लोग, इस ट्रिक से हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। कप्तान की आयु पूछ रहा है दोस्तों, तो कप्तान की आयु दोस्तों हम लोग निकालेंगे नया औसत। तो दोस्तों जो नया औसत हमारा लोगों का है वो कितना है दोस्तों, जो नया औसत आएगा हमारा वो 31 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष थी, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। दोस्तों 1 वर्ष बढ़ गया, यानी नया औसत हमारा क्या आ गया, 30 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब बढ़ जाता है दोस्तों, यानी वृद्धि हो रही है, यानी प्लस लगाएंगे। और कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। और पूर्ण संख्या कितनी थी, 30 थी दोस्तों। कितनी थी दोस्तों, 30 थी या 10 थी दोस्तों, पूर्ण संख्या हमारी दोस्तों थी 10 सदस्य थे। तो 10 सदस्य थे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 31 प्लस ये हो जाएगा 10, और टोटल आपका हो जाएगा 31 10 41 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जो नए व्यक्ति की आयु निकल के आएगी वो 41 वर्ष आई है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार दोबारा करिएगा क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करिए घर पे, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल है, इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये टाइप 2 दोस्तों चल रहा है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है दोस्तों, उस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखते हैं इसी बेस्ड पर एक और क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन सब में क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। प्यारे दोस्तों कम हो जाती है। नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसी ट्रिक से हम लोग करेंगे जो टाइप 2 चल रहा है, जो मैंने अभी इस पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताई है। नया औसत आयु यानी नए कर्मचारी की औसत आयु चाहिए हमको। तो हम लोग लिख लेते हैं नए कर्मचारी की औसत आयु। तो नए कर्मचारी की औसत आयु प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोगों ने जो ट्रिक बताया था नया औसत, जो हमारा नया औसत आएगा वो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, वो आ जाएगा 35। ऐसा क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों अब की बार कमी हो रही है इस क्वेश्चन में, वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है। तो 37 में से 2 निकल जाएगा तो 35 हो जाएगा। चूँकि कमी हो रही है तो हम लोग माइनस लगाएंगे, और
और 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा। ये पूर्व की संख्या है दोस्तों, पूर्व की संख्या, क्योंकि कमी हो रही है इस वजह से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 प्यारे दोस्तों 23 वर्ष। तो नए कर्मचारी का औसत आयु कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 23 वर्ष आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमने देखा कि जो नए कर्मचारियों की औसत आयु पहले हमारी 35 थी, क्योंकि कमी हो रही है तो 37 में से 2 घटा देंगे, यानी नया औसत जो हमारा आएगा 35 आएगा। और कमी कितने की हो रही है, 2 की कमी हो रही है, इसलिए -2 और मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि 6 कर्मचारियों पर हो रही है, इसीलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 35 - 12 यानी 35 - 12 ये हो जाएगा 23 वर्ष। तो नए कर्मचारियों की औसत आयु 23 वर्ष आ जाएगी। तो चूंकि कमी होगी तो माइनस का निशान लगाएंगे और वृद्धि होगी तो प्लस का निशान हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 पर, देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टाइप 3 का। हम लोग टाइप 2 टाइप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 का। देखते हैं जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों अगला क्या है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी एक लड़का निकल गया समूह से, जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। दोस्तों कमी 0.2 की, उस लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सिंपल सी ट्रिक होती है। जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर पूर्व औसत, और कमी के लिए अब की बार दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कमी के लिए माइनस यूज किया था, लेकिन जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में कमी के लिए हम लोग दोस्तों प्लस यूज करेंगे, क्योंकि हमने अब की बार कमी देखिए पहले लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो कमी के लिए अब की बार प्लस यूज करेंगे और वृद्धि के लिए माइनस यूज करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई नई संख्या। तो दोस्तों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने, स्थानांतरण वाले लड़के की आयु। तो स्थानांतरण यानी जो व्यक्ति निकल गया है, तो पूर्व औसत, पहले औसत दोस्तों कितना था, 12 वर्ष, यानी 12 था। औसत कितना था दोस्तों, ये औसत कितना था, 12 था। अब चूंकि कमी हो रही तो अब की बार हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका जब समूह से कोई व्यक्ति निकल रहा हो तो उसमें कमी के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे, जबकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने माइनस यूज किया था। अब की बार प्लस यूज करेंगे। और कितने की कमी दोस्तों हो रही है, 0.2 की। और नई संख्या हमारा नया औसत कौन सा आएगा, चूँकि नई संख्या आएगी, 20 लड़के थे दोस्तों, अब एक लड़के ने इतना स्थानांतरण करा लिया है, यानी अब बचे कितने लड़के आपके पास दोस्तों, 19 बचे, कितने, 19। और अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 यानी 12 प्लस 19 दूना 38, ये 3.8 हो जाएगा। और आप इसको जोड़ेंगे 12 में तो ये 12 3 15, यानी 15 ये आपका आ जाएगा 8। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका टाइप 3 जब समूह से कोई एक व्यक्ति निकल रहा हो तो कमी, शुरुआत में इसका फार्मूला कमी होता है। कमी के लिए अब की बार हम लोग प्लस यूज करेंगे और वृद्धि के लिए माइनस यूज करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। इस समय कोचिंग में, बहुत सारी कोचिंगों में एडवांस तरीका चल रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन साधारण रूप से लग जाते हैं तो हमको एडवांस तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग एक तरीका और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोस्तों। तो देखते हैं, बॉक्स मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो हम समझा देंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 4 बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका ये भी है। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 20 लड़कों की औसत आई 12 वर्ष, यानी 20 इसमें लिखेंगे, यहाँ पर यानी औसत चल रहा है, वो दोस्तों यहाँ पर संख्या चल रही है, यानी लड़कों की संख्या यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, दिख रहा है ना दोस्तों। तो 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है दोस्तों, 12 वर्ष। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। अगर एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया है तो बचे कितने दोस्तों, 19 बचे। और कमी कितनी हो रही दोस्तों, 0.2 की। अब जब 0.2 की कमी हो रही है, किस में कमी हो रही है, औसत में। इधर दोस्तों औसत चल रहा है, इधर संख्या इधर औसत, यानी इधर लड़कों की संख्या इधर औसत। अब 0.2 की कमी हुई दोस्तों, तो बचा कितना आपके पास, 11.8 बचा, 19 लड़कों की औसत आयु। तो दोस्तों ये बॉक्स मेथड है, ये समझ में आया होगा, इतने की कमी हुई। तो दोस्तों ये जो कमी हुई, ये जो एक्स्ट्रा था एक लड़का, उसका जो कमी हुई
वो 20 के बराबर हुई ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 20 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 40, यानी 0.4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोस्तों इससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर समझ में आ गया होगा आपको। और कितने पे हुई दोस्तों 11.8 पे, तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 15.8। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बॉक्स मेथड से भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, इसको हम समझाते चलेंगे। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे, उसमें भी हम लोग यही अप्लाई करेंगे। तो अभी धीरे धीरे आप लोगों को धीरे धीरे आपको माइंड डेवलप कर देंगे हम लोग, और आपको ये तरीका भी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन टाइप 3 का। जब समूह से एक व्यक्ति निकल रहा हो, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया। तो दोस्तों समूह से एक व्यक्ति निकल रहा है जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया। दोस्तों अब की बार दोस्तों बढ़ रहा है, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सलूशन देखते हैं, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने ट्रिक बताई थी, सेम वही ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग। मैंने ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन नहीं किया है फार्मूला जो मैंने ट्रिक का लिखा था। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो तो आशा करता हूँ आप लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगा, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो दोस्तों नया औसत जो हमारा आएगा, पिछला औसत जो था हमारा वो कितना था 28। चूँकि दोस्तों 1 वर्ष बढ़ गया है, यानी अब की बार जो है बढ़ रहा है, तो यानी कि वृद्धि हो रही, तो हम लोग माइनस का यूज करेंगे। और 1 वर्ष की वृद्धि कितने पे हो रही है, एक व्यक्ति निकल गया है, 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति निकल गया, तो बचे कितने दोस्तों हमारे पास 9। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 28 9 कम 9, 28 में से 9 दोस्तों जाएगा तो 19 वर्ष आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको रिमूव किए दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों आप लोग घर पे दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों की, आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करा रहे हैं टाइप 3 का, ये टाइप 3 जो हम लोगों ने किया है आर्मी जीडी में, क्लर्क में और टेक्निकल में और आर्मी जीडी वालों में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों आर्मी जीडी वालों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास दोस्तों ये। दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 4 देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जो है आर्मी जीडी में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे। दोस्तों जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, दोस्तों जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, टाइप 4 के क्वेश्चन। तो हम लोग नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लोगों, तो दोस्तों अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों के समूह में से, यानी जो टाइप 4 का क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है। दोस्तों देखते हैं 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों नए व्यक्ति का भार बताना है। दोस्तों एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें कह क्या रहा है। तो दोस्तों इसका सलूशन देखते हैं हम लोग कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक लिख दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को सवाल लगाने में आसानी हो। दोस्तों नए व्यक्ति का भार बराबर, देखिए कैसे हल करते हैं इसको। नए व्यक्ति का भार बराबर, नए व्यक्ति का भार बराबर दोस्तों गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार प्लस किसके लिए दोस्तों, वृद्धि के लिए अब की बार प्लस यूज करेंगे, और कमी हो रही है यानी इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। और मल्टीप्लाइड बाई दोस्तों हो जाएगा संख्या, मल्टीप्लाइड बाई दोस्तों संख्या हो जाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा हो तो वृद्धि के लिए प्लस यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे, और
कमी के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। लेकिन यदि समूह से कोई व्यक्ति निकल रहा हो तो जस्ट उसका अपोजिट हम लोग करेंगे, वृद्धि के लिए माइनस यूज करेंगे और कमी के लिए प्लस यूज करेंगे। लेकिन अब की बार दोस्तों इस क्वेश्चन में समूह में कोई ना कोई शामिल हो रहा है, हटाने के बाद समूह में एक व्यक्ति आ रहा है ना, तो एक नया व्यक्ति शामिल हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अब की बार वृद्धि के लिए, यानी अब की बार एकदम सीधा रहेगा, सीधा क्वेश्चन रहेगा, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस यूज होगा दोस्तों। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। गए व्यक्ति का भार दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन में गए व्यक्ति का भार क्या दिया गया है दोस्तों, जो हम लोग निकालेंगे नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गए व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति हटा दिया गया वही तो समूह में से दोस्तों, तो जाहिर सी बात है दोस्तों गए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चूँकि वृद्धि हो रही है इसके लिए हम लोग प्लस लगाएंगे। और 1 किलोग्राम औसत भार बढ़ कितना रहा दोस्तों, 1 किलोग्राम। कितने पे बढ़ रहा है दोस्तों, संख्या कितनी दी हुई है, 10। नई संख्या दोस्तों नहीं इस फार्मूला में, ये थोड़ा सा चेंज है अब की बार, जो टाइप 4 है ये संख्या केवल यहाँ पर दी गई है, यानी संख्या हमारी 10 है और 1 किलोग्राम बढ़ा है तो 1 × 10। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 60 ये हो जाएगा 10 × 10 और ये हो जाएगा 60 × 10 70। यानी प्यारे दोस्तों जो हमारा नया आएगा, यानी नए व्यक्ति का जो भार आएगा वो 60 किलोग्राम आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, जब कोई ग्रुप में शामिल हो रहा हो, चाहे वो हटा के शामिल हो रहा हो, कोई ना कोई उसमें आए, तो हमेशा ध्यान रखना वृद्धि के लिए प्लस यूज करेंगे, कमी के लिए माइनस यूज करेंगे। लेकिन यदि समूह में से कोई निकल रहा हो तो जस्ट उसका अपोजिट वृद्धि के लिए माइनस यूज करेंगे और कमी के लिए प्लस यूज करेंगे। तो ये बात हमेशा दोस्तों अपने माइंड में याद रखना दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग टाइप 4 का। एक समूह में 10 व्यक्ति थे, उनमें 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए दोस्तों। नए व्यक्ति का भार पूछ रहा है दोस्तों, तो सेम वैसे ही लगाएंगे क्वेश्चन हम लोग। आशा करता हूँ तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का, लॉजिक क्या है। तो नए व्यक्ति का भार दोस्तों चाहिए, तो गए व्यक्ति का भार, गया व्यक्ति कितना है दोस्तों, 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर, यानी 80 किलोग्राम वाला व्यक्ति वो निकल गया, तो यहाँ 80 रख देंगे। चूँकि कमी हो रही है तो कमी के लिए हम लोग माइनस यूज करेंगे। और कितने की कमी दोस्तों हो रही, 3 किलोग्राम की, 3 किलोग्राम की कमी। और संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, 10। तो ये हमारा हो जाएगा 80 - 10 = 30 और 80 में से 30 जाएगा तो जाहिर सी बात दोस्तों है 50 आ जाएगा, यानी 50 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही आर्मी जीडी ट्रेड्समैन जितने भी या आर्मी की जितनी भी रैली भर्तियाँ होती है उसमें जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय फायरमैन का पेपर चल रहा है दोस्तों, उसके दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने इसकी लॉजिक समझा होगा। देखते हैं दोस्तों अगले टाइप पे चलते हैं दोस्तों। अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टाइप 5। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं दोस्तों, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं दोस्तों, तो लॉजिक समझते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर उसका लॉजिक समझते हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। और जो टाइप 5 क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, यानी टोटल पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसका सलूशन, देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 20 व्यक्तियों का टोटल योग निकाल लेते हैं दोस्तों। 20 व्यक्तियों का टोटल हम लोग इसका योग निकाल लेते हैं। 20 व्यक्तियों का योग दोस्तों, योग निकाल लेते हैं दोस्तों 20 दोस्तों का। तो 20 कितना है दोस्तों, 20 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष, यानी 20 × 25, तो ये हो जाएगा 25 ऑप्शन 25 दूनी 50, यानी ये 500 आ जाएगा दोस्तों। फिर कहा है दोस्तों क्वेश्चन में, अगला पढ़िएगा,
20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और हो जाए दोस्तों, यानी 5 व्यक्ति और शामिल कर लिया गया है 20 वर्ष के। तो 5 व्यक्तियों की दोस्तों 5 व्यक्तियों का योग हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। कितना दे रखा है दोस्तों 5 व्यक्तियों का? 20 वर्ष। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 20 पंचे 100। अब देखिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एवरेज निकालना है दोस्तों हमको, टोटल एवरेज निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, टोटल व्यक्ति हमारे पास कितने हैं? पहले 20 थे, उसके बाद 5 और मिला लिए गए, यानी 20 5 25 दोस्तों। 20 5 25 हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों 20 5 25 हो जाएगा। तो डायरेक्ट दोस्तों हम लोग लिखे ले रहे हैं, सॉरी दोस्तों निकल गया। तो दोस्तों टोटल 20 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 25 रखे ले रहे हैं टोटल, और ऊपर हो जाएगा एवरेज 20 व्यक्तियों का 500 प्लस 5 व्यक्तियों का एवरेज आ जाएगा हमारा 100। तो टोटल देखते हैं एवरेज कितना आएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 600 अपान 25, यानी दोस्तों ये आ जाएगा 25 दूनी 50 10, ये हो जाएगा 25 चौको 100 यानी 24। तो हमारा दोस्तों टोटल जो सबकी औसत आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो सबकी औसत आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों? 24 वर्ष आ जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।